नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सीताराम कुमावत, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा। पिछले वीडियो में जो हमने सूरदास महाकवि सूरदास का जो है जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनके एक पद की व्याख्या हमने देखी है। इस वीडियो में मैं आपको फिर से जो है उनके जो पद हैं अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं उनकी व्याख्या बताने जा रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं जो अक्सर जो है आपके परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो इनकी व्याख्या करके हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। पद है, उपमा नैन एक न गही, कवि जन कहत कहत सब आए, सुधी कर नाहि कही, कही चकोर विधु मुख बिन जीवत भ्रमर नहीं उड़ जात, हरि मुख कमल कोस बिछरे ते ठाले कत तैरात, उदो बधिक व्याध है आए, मृग सम क्यों न पलात, भागी जाही बन सघन श्याम में जाहु न कोई घात, खंजन मनरंजन न होइए, कबू नहीं अकुलात, पंक पसारि न होत चपल गति, हरि समीप मुकुलात, प्रेम न होय कौन विधि कहिए, झूठे ही तन आड़त, सूरदास मीनता कछु इक, जल भरी कबहू न छाड़त। पता नहीं सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि पता नहीं कवियों ने क्यों इन आँखों को ये उपमाएं दी हैं जो सटीक नहीं है, जिनको ग्रहण नहीं करती, जिनकी विशेषताओं को, जिनके गुणों को ये आँखें ग्रहण नहीं कर पा रही हैं। तो कह रही हैं उपमा नैन एक न गही। इन गोपियों की जो आँखें हमेशा जो आंसुओं से जो है भरी रहती हैं कृष्ण के वियोग में, इन आँखों को जो भी उपमा दी गई है वो सब बेकार है। कवि जन कहत कहत सब आए, कवि जन और साहित्यकार सभी जो है कहते आए हैं, वर्णन करते आए हैं, सुधी कर नाहि कही, लेकिन एक ने भी पूरा सोच समझ कर, स्मरण करके, तोल करके, नाप करके नहीं कही। गोपियाँ कहती हैं कि एक ने भी जो है बिल्कुल सही सटीक बात नहीं कही। कोई क्या कहते हैं, कही चकोर, अगर कोई इनको चकोर पक्षी के आंखों की उपमा देते हैं कि इनकी आंखें चकोर पक्षी की तरह है, तो विधु मुख बिन जीवत, तो चकोर हमेशा जो है चंद्रमा को देखता रहता है, लेकिन इन आंखों के चंद्रमा तो कृष्ण हैं, तो कृष्ण इनके सामने है ही नहीं, फिर भी जीवित हैं, फिर भी ये जी रही हैं। विधु चंद्रमा, मुख बिन जीवित, जिनका मुख चंद्रमा के समान है कृष्ण का, वो कृष्ण इनसे दूर हैं, फिर भी ये जीवित है। दूसरी जो उपमा देते हैं भंवरे की उपमा देते हैं, वो भी काला होता है, आंखें भी काली होती हैं। तो भ्रमर की उपमा देते हैं, तो भ्रमर की उपमा देते हैं इनको, तो ये आंखें उड़ क्यों नहीं जाती, चली क्यों नहीं जाती, किसके बिना? हरि मुख कमल कोस बिछरे थे। हरि मुख, भगवान कृष्ण का जो मुख है वो कमल कोस के, कमल का जो भंडार है, कमल का जो समूह है उसके समान है, तो उससे बिछड़कर भी ते ठाले कत ठहरा, ये बिल्कुल शांत क्यों बैठी हुई है? ठाले शांत, ये बिल्कुल जो है अचल होके क्यों बैठी हुई है? ये क्यों नहीं जो है उड़ जाती हैं? जब इनको जो है कमल कोस नहीं मिल रहा, कृष्ण रूपी कमल कोस नहीं मिल रहा, तो ये उड़ क्यों नहीं चली जाती हैं? ऊदो बधिक व्याध भे आए, मृग सम क्यों न पलात। और अगर इनको जो है मृग नयनी की उपमा दी जाती है, मृग की आंखों के समान उपमा दी जाती है इन गोपियों की आंखों को, तो देखिए व्याघ यानी शिकारी, व्याध शिकारी, कौन शिकारी आ गए हैं? उद्धव रूपी जो शिकारी इनके सामने आ गए हैं। तो ये मृग के समान पलायन क्यों नहीं कर जाती हैं, भाग क्यों नहीं जाती हैं? कहाँ भाग जाना चाहिए इनको? भाग जाही बन सघन श्याम में। कौन से वन में? कृष्ण रूपी सघन वन में भाग क्यों नहीं जाती है? जाहू न कोई घात, जहां कोई भी जो है इनके साथ धोखा नहीं हो, घात नहीं हो, किसी भी प्रकार का कोई प्रहार नहीं कर सके। खंजन मनरंजन होई होइए कबू नहीं अकुलात। अगर इनको खंजन की उपमा दी जाती है
तो मनोरंजन करने वाले कृष्ण, मन को आनंदित करने वाले कृष्ण इनके पास नहीं है, फिर भी ये अकुलाती नहीं है, व्याकुल नहीं है। पंख पसारी न होत चपल गति, अगर ये होती, खंजन पक्षी की आंखों की उपमा इनको दी जाती है और खंजन पक्षी जैसी इनकी आंखें होती तो पंख पसार करके चपल गति, तेज गति से उड़ क्यों नहीं जाती हैं? हरि समीप मुकुलात, कृष्ण के समीप मुलाकात करने के लिए, मिलने के लिए क्यों नहीं चली जाती हैं? प्रेम न हो ये कौन विधि कहिए, इनको तो प्रेम नहीं है, पता नहीं कौन सी बात इनके मन में है। झूठे ही तन आड़त, झूठे ही ऐंठ दिखा रही हैं ये आंखें, आड़त ऐंठ दिखाना। सूरदास मीनता कछु एक जल भरे कबहु न छाड़त, सूरदास जी कहते हैं, अंत में सूरदास जी कहते हैं कि केवल और केवल इनमें एक मछली की आंखों का गुण है, और वो इसलिए है कि कभी ये जल से दूर नहीं होती। जल कौन सा? आंसुओं का, आंसुओं रूपी जल से कभी दूर नहीं होती। केवल एक ये गुण है, तो इन गोपियों की आंखों को केवल एक गुण समाहित होता है, वो है मीनता, मछली। क्योंकि मछली बिन पानी के मर जाती है, पानी को कभी नहीं छोड़ती। आंखें भी ये कभी पानी को, आंसू रूपी जो पानी को नहीं छोड़ती, हमेशा आंसुओं में डूबी रहती है। तो केवल एक जो है गुण, आंखों का एक गुण इसमें समाहित है बस। और सारी जो कविगण और साहित्यकार इनको आंखों की उपमा देते आए हैं, सब बेकार हैं, व्यर्थ हैं। समझ में आ गया आपको? तो इस तरह से आपको ये व्याख्या करनी होती है। दूसरा पद देखिए, ऊधो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराध्य ईस, इंद्री शिथिल भई केशव बिन जो देही बिन शीस, आशा लगी रहती तन श्वासा जीव ही कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, हमार नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। जब उद्धव कहते हैं ब्रज में आकर के, गोकुल में आकर के कि गोपियों तुम जो है अपना मन जो है कृष्ण से हटा करके और कहाँ लगाओ? निर्गुण ब्रह्म में लगाओ। निर्गुण ब्रह्म में ज्ञान हो, निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान लेने पर आपको ये जन्म ही नहीं, आने वाले कई जन्मों से जो है आपको छुटकारा मिल जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बेचारी जो अनपढ़ गोपियां हैं, जो प्रेम में डूबी गोपियां हैं, जो भावुकता से अपनी बात कहती हैं, सुनती हैं, उनके पास क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं। तो उद्धव को जो है उसी भोलेपन से जवाब देती है कि उद्धव मन न भय 10-20, हे उद्धव मन कोई 10-20 नहीं होते हैं कि एक कृष्ण को दे दिया, एक निर्गुण को दे दिया, एक सगुण को दे दिया, एक उसको दे दिया, एक उसको दे दिया। मन कोई 10-20 नहीं होता है। हमारा तो मन एक था, एक हुतो, एक था, सो गयो श्याम संग। वो भी कहाँ चला गया? श्री कृष्ण के साथ ही चला गया मथुरा चला गया। बिना हमारे मन है ही नहीं, अब बिना मन के हैं हम तो। को अवराधे, अब किस मन से तुम्हारे बताए हुए निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें? अवराधे आराधना करना, ईश्वर। कौन से ईश्वर की, कौन से मन से तुम्हारे बताए गए ईश्वर की आराधना करें? क्योंकि मन तो है ही नहीं हमारे पास में। इंद्री शिथिल भई, सारी इंद्रियां जो है, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सारी शिथिल हो गई है, सारी नाड़ियां शिथिल हो गई है। केशव बिनु, कृष्ण के बिना, जो देही बिनु शीस, जैसे बिना सिर के देह हो जाता है, शरीर हो जाता है, बिना सिर के शरीर जो है किसी काम का नहीं होता, वैसे ही ये हमारा जो है शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया है, मुरझा गया है। आशा लागी रहती तन श्वासा, केवल एक उनके आने की आशा है, इसीलिए केवल इस तन में श्वास चल रहा है। श्वास चल रहा है केवल, क्योंकि उनके आने की आशा है। जो जीव ही कोटि बरीस, हम फिर भी कृष्ण को जो है आशीर्वाद देती हैं, उनका भला चाहती हैं कि वो करोड़ों वर्ष तक जीवित रहें। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा हो, मित्र हो, किसके? श्याम सुंदर कृष्ण के, सकल जोग के ईश, और संपूर्ण जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उसके जानकार हो, उनके ज्ञाता हो। सूर हमार नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। हे उद्धव, सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव हमार नंद नंदन बिनु, हमारे तो नंद के नंदन पुत्र श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, कोई भी जो है
जगदीश नहीं है, हमारा पालन करता, हमारा पोषण करता, हमारा रखवाला, हमारा स्वामी कोई नहीं है। जगत का ईश, जगदीश जगत प्लस ईश, इस संसार का पालन पोषण करने वाला, तो हमारे जीवन का पालन पोषण करने वाला, हमको जीवन दान देने वाला कोई नहीं है कृष्ण के बिना। तो इसलिए हम किस मन से तुम्हारे बताए हुए जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उसकी उपासना करें। तो ऊधो मन ना ही 10-20, मन 10-20 नहीं होते हैं कि एक निर्गुण को दे दिया, एक सगुण को दे दिया। हमारा तो एक मन था, वो कृष्ण के प्रति था, समर्पित था, अर्पित था, और वो कृष्ण के साथ ही चला गया। इसलिए हमारा जो शरीर है वो शिथिल है, निस्तेज है, कमजोर हो गया है। अब तुम कह रहे हो कि जीवित क्यों हो, तो केवल उनके आने की आशा है, इसलिए इसमें शरीर में सांस आ जा रहा है, वरना कोई लेना देना नहीं है। तीसरा पद देखिए, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाए सोह दे, बूझति साँच न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसी बरन भेष है कैसी, की रस में अभिलाषी, पावे गो पुनि कियो आपनी, जोर करे गो गासी, सुनत मौन वे रहो बावरी, सूर सबे मति नासी। गोपियां कहती हैं, जब वो उद्धव कहते हैं कि तुम जो है निर्गुण की उपासना कीजिए, और निर्गुण की उपासना करने पर तुम्हारा जन्म जन्मांतर सुधर जाएगा, इस जन्म नहीं आने वाले जन्मों में भी तुम जो है मोक्ष प्राप्त कर जाओगे, तो जन्म नहीं लेना पड़ेगा, बार बार इस धरती पे जन्म लेने की प्रक्रिया से मुक्त हो जाओगे। तो गोपियां बड़े सरल सदैव भाव से पूछती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि हे उद्धव, ये बताइए कि ये निर्गुण किस देश का वासी है, कहाँ रहता है, कौन से स्थान पर रहता है, इसका कौन सा देश है। मधुकर कही समझाए सोह दे, हे मधुकर, हे भंवरे, हे उद्धव, समझा करके कहो, हम तुम्हें सौगंध खिलाती हैं, सोह दे सौगंध खिलाती हैं, बूझति साँच न हासी, हम हंसी नहीं कर रही, सच्ची बात पूछ रही हैं कि आप हमें बताइए कि निर्गुण किस देश का वासी है, और ये भी बताइए को जनक, इसके पिता कौन है, को है जननी, इसकी माता कौन है, को है नारी, इसकी पत्नी कौन है, को है दासी, इसकी दास दासियां कौन है। जबकि हम बता सकते हैं कि हमारे जो कृष्ण हैं वो ब्रज के वासी हैं, उनके जनक नंद हैं, जननी यशोदा है, नारी गोपियां हैं, दास दासियां हैं, कैसी बरन भेष है कैसी, उनका वेशभूषा कैसी, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का वेशभूषा कैसा है, वेशभूषा कैसी है बताइए। हम बता सकते हैं कि हमारे कृष्ण की वेशभूषा कैसी है, पीतांबर धारी, पीले वस्त्र धारण करता है, कि ही रस के अभिलाषी, और कौन से रस के अभिलाषी आपके निर्गुण ब्रह्म। हम जवाब देते हैं कि हमारे कृष्ण जो है श्रृंगार रस के अभिलाषी हैं। पावे गो पुनि कियो आपनो, जोर करे गो गासी, और अगर तुमने हमसे हंसी की, मजाक की, तो जैसा तू करेगा वैसा ही भरेगा। यानी हमसे हंसी मजाक मत करना, झूठ मत बोलना, हमें टालना मत, हमें सच बात बताना। अगर तू हमसे इस तरह से कुछ करेगा जो हंसी की बात होगी या टालेगा, तो जैसा करेगा वैसा पाएगा। सुनत मौन वे रहो बावरो, सुनत मौन, ये बातें सुन करके उद्धव जो है मौन हो गया और पागल जैसा हो गया, बावरो पागल जैसा हो गया। सूर सबे मति नासी, सूरदास जी कहते हैं कि सारी प्रकार का ज्ञान, निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान नष्ट हो गया, समाप्त हो गया, भूल गया। कौन? उद्धव। ऐसी जो है भावनात्मक तर्क सुन करके उद्धव के सारे जो ज्ञान, तर्क और विद्या थी निर्गुण ब्रह्म की, वो सब वापस जो है भूल गया और बिल्कुल पागल जैसी अवस्था में जो है वो जो है गोपियों से बात करने लगा। तो इस प्रकार से आप देखिए कि ये जो पद है, इन पदों की व्याख्या आपको करनी है और इसी तरह से आपको जो है सारे पदों को समझाते जाना है। और मैं एक और पद आपको बता देता हूँ। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी होता है, एक पक्षी होता है हारिल, कबूतर जैसा होता है, जिसका हरा रंग होता है। तो वो क्या है, बहुत भोला पक्षी होता है। वो जिस डाल पे बैठता है उस डाल को पकड़े रहता है, और जिस लकड़ी को पकड़ लेता है एक बार उसको छोड़ता नहीं है। उसको ये डर होता है कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये गिर जाएगी। तो वो नासमझ जो पक्षी है, उसी तरह गोपियां हैं। तो गोपियां कहती हैं कि हमारे तो कृष्ण कैसे हैं, जैसे हारिल के लिए लकड़ी है,
वही सहारा है, वही सब कुछ है उसका। मन क्रम वचन नंद नंदन और ये दृढ़ करी पकड़ी। हमने तो जो है हारिल की लकड़ी की तरह कृष्ण को पकड़ रखा है, मन से, कार्य से, वचनों से, नंद नंदन और नंद के पुत्र कृष्ण को, और यानी हृदय में ये दृढ़ता के साथ में पकड़ रखा है कृष्ण को, हमारे हृदय में बसा रखा है कृष्ण को। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, जागते सोते सपने देखते हुए, दिन में रात में कान कान जकरी। हम तो जो है कृष्ण कृष्ण जो है कृष्ण कृष्ण का जिक्र करती रहती हैं। जकरी जक करना, यानी बार बार किसी चीज का जो है रिपीटेशन करना, तो वो एक जकरी कहलाता है। तो कहने जकरी, हमारा जो है हमारा जो हृदय है, बार बार हमारा जो मन है, हमारी वाणी है, बार बार कृष्ण कृष्ण की वाणी रटती रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करूँ ककरी। आपका योग सुनकर तो हमको ऐसा लगता है जैसे कोई ककड़ी खाली हो, जिससे कि सारा स्वाद कड़वा हो जाता है और हम तत्काल उसको थूक देते हैं। ऐसे ही आपका निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान हमको प्रतीत होता है। सो तो व्याधि हमको ले आए, ये मानसिक व्याधि, मानसिक रोग तो हमको देने के लिए आए हो, व्याधि मानसिक रोग हमको देने को आए हो। देखी सुनी न करी, न तो देखा किसी ने, न सुना कभी किसी ने, न किसी ने इसको किया, और ये उड़ा करके आप हमको देने आ गए हैं। ये तो सूर तिन्हें ले सोपो, हम आपको सलाह देती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हम आपको सलाह देती हैं, ये तो उनको ले जाकर सौंपो, ये उनको दो जाकर के जिनके मन चक्री, जिनका मन चंचल होता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, वो जरूर आपकी शिक्षा में आ जाएंगे, वो जरूर आपकी बात मान लेंगे। हमारे हम नहीं है, हमारा मन तो केवल जो है कृष्ण के प्रति समर्पित है, और वो हारिल की लकड़ी की तरह हमने उनको मन क्रम वचन से पकड़ रखा है और हृदय में समाहित कर रखा है। तो बच्चों, इस तरह से ये आपका जो है व्याख्या खंड है। आप इसी तरह से जो है मन से सुनते रहिए और आगे पढ़ते रहिए। बाकी शेष बचे हुए जो पद हैं 5 आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित और हैं, उनको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते।